Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हैं। वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने अपने इस दौरे को लेकर एक्स पर लिखा कि पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब की रियाद आया हूं। साथ ही उन्होंने प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुल मजीद अल अस्मारी का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि इस यात्रा में विदेश मंत्री गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि GCC मेंबर्स के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। GCC एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंदर अरब क्षेत्र के 6 देश हैं। ये संगठन भारत के खास व्यापारिक साझेदार के तौर पर उभरा है। भारत के GCC के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में GCC देशों के अच्छे रिश्ते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भारत के लिए GCC आखिर क्यों अहम है। GCC एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंदर अरब क्षेत्र के 6 देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, बहरीन, कतर और ओमान शामिल है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के चार्टर में संगठन को एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रीय संगठन बताया गया है। इस संगठन का काम सभी क्षेत्रों में GCC मेंबर देशों के बीच इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। GCC सदस्य देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, पर्यटन, प्रशासन, वैज्ञानिक और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में समान नियम बनाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि GCC मंत्री स्तरीय परिषद बैठक की मेजबानी करेगा रियाद। साथ ही साथ GCC सदस्यों रूस, भारत और ब्राजील के बीच 3 संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठकें भी होंगी। भारत के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम होने जा रही है क्योंकि विदेश मंत्री इस बैठक में GCC देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। GCC भारत के एक बड़े साझेदार के तौर पर उभरा है और इन देशों में करीब 70 लाख भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देशों के विकास में भारतीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुल क्रूड ऑयल का करीब 34% हिस्सा भी इन्हीं 6 देशों से आता है। इसके साथ भारत ने भी सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने कई तरह के निवेश भी किए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिहाज से अहम GCC में वर्चस्व सऊदी और UAE का वर्चस्व कूटनीति के लिहाज से ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। जहां तुर्की, मलेशिया जैसे देश कश्मीर 370 मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ झुके दिखाई दिए, तो वहीं सऊदी अरब ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। फिलिस्तीन इजराइल विवाद में भी भारत को संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में भारत इन देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में दिखा सकता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।